नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। खबर रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा से है, जहां चकदही ग्राम पंचायत के सैकड़ों ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अवरुद्ध किए गए रास्ते को खुलवाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि अतिक्रमण हटाकर आम रास्ता बहाल कराए जाने एवं अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध ग्राम पंचायत चकदही के पंचायत भवन को जाने वाले शासकीय आम रास्ता से अवरुद्ध करने पर कठोर दंडात्मक कार्यवाही की मांग की है। ग्रामीणों के साथ पहुंची सरपंच ने बताया कि उन लोगों ने अत्यजन का फार्म दस्तखत किया, एफिडेविट दिया, पटवारी रिपोर्ट आई तो और अत्यजन स्वीकार हुआ। उसके बाद उसमें सारा कर दिया। ऐसे लोग माने अराजक करते हैं, बाधित करते हैं। आज भी साहू बस्ती से ग्राम पंचायत भवन एवं हनुमान टोला से दहलान टोला तक तथा पंचायत भवन के घर तक, गढ़वा टोला में मुख्य मार्ग से विनोद अग्निहोत्री के घर होते हुए जगजाहिर के घर तक, स्कूल टोला तक, हनुमान टोला से सुशील अग्निहोत्री के घर से सिराजधर त्रिपाठी प्रसाद के घर तक जाने का मार्ग बनाने का निर्णय लिया गया था। साथ ही यह ग्राम सभा में पारित निर्णय के पालन में सरपंच द्वारा जनहित एवं आम जनमानस के आवागमन को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित किसानों की सहमति से माह अप्रैल मई 2023 में फसल कटने के बाद संबंधित किसानों ने जहां जहां भूमियां स्वयं खड़े होकर खेत मेढ़ आदि स्थलों पर दिए थे, उनका समतलीकरण कराया गया और मिट्टी मुरुम के साथ रोलर बेलन चलवाकर चलने योग्य सुगम मार्ग का निर्माण कराया गया। हनुमान टोला में देव द्विज का शासकीय भूमि में बना मकान भी गिरवाकर पंचायत भवन से अपर कलेक्टर पंचायत भवन से अपर कलेक्ट पल्हान टोला तक, पंचायत भवन से वीरेंद्र कुमार के खेत तक एवं हनुमान टोला में सुशील अग्निहोत्री के घर से बगीचा तक, गढ़वा टोला में मुख्य मार्ग से विनोद अग्निहोत्री के घर होते हुए कामता प्रसाद के खेत तक कराया गया, जिसके लिए सरपंच नीता अग्निहोत्री ने कई लोगों से कर्ज लेकर उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य कराया, जिसका पैसा आज दिनांक तक सरपंच को प्राप्त नहीं हुआ है। सरपंच ने बताया कि यह सहायक यंत्री जनपद पंचायत सिरमौर द्वारा प्राप्त तकनीकी स्वीकृति उपरांत व्यवहारान टोला में साहू बस्ती से पंचायत भवन होते हुए देव द्विज के घर तक पीसीसी सड़क निर्माण हेतु खेत मेढ़ों का समतलीकरण कराया गया। मिट्टी मुरुम डलवाकर बेस निर्माण से रोलर चलवाकर पीसीसी सड़क निर्माण हेतु सामग्री हरिहर प्रसाद अग्निहोत्री के खेत में गिरवाई गई। तो दिनांक 12/6/2023 को स्थानीय राजनीति से प्रेरित होकर प्रभाकर प्रसाद पिता विद्यार्थी प्रसाद, वीरेंद्र कुमार पिता कमलाकर प्रसाद निवासी चकदही द्वारा अपने खेत के सरहद में तार बाड़ी लगाकर रोड को अवरुद्ध कर दिया गया, जिसकी सूचना भी तहसीलदार एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सिरमौर को 13/6/23 को दी गई थी। उपरोक्तानुसार सड़क निर्माण के बाद संबंधित किसानों के अत्यजन कार्रवाई की गई, जिस पर माह फरवरी 2024 में आदेश प्रसारित हुआ, जिसमें मात्र श्री प्रभाकर राजनीति से प्रेरित होकर कई बार कहने के बावजूद अत्यजन फार्म में हस्ताक्षर नहीं किए, जबकि सड़क निर्माण के समय स्वयं खड़े होकर अपनी भूमि में रोड हेतु मुरुम गिट्टी डलवाई गई थी, जो आज भी दिखाई दे रही है, जिसके कारण पीसीसी सड़क का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया। ना ही आपत्ति की, अब बाद में स्थानीय राजनीति से प्रेरित होकर मार्ग को अवरुद्ध कर दिया, जबकि सरपंच द्वारा कई बार
पीसीसी सड़क निर्माण कराने के लिए प्रयास किया गया। जब मिट्टी मुरुम डलवाई गई, बेलन चलवाया गया, इन्होंने दिनांक 6/9/24 की रात्रि देवद्विज टोला से पंचायत भवन तक के मार्ग को निर्माण के लगभग 1 वर्ष बाद स्थानीय राजनीति से प्रेरित होकर लोहे की जाली लगाकर सरहंगाई व बलपूर्वक मार्ग को अवरुद्ध कर दिया, जिसके विशेष ग्राम सभा का आयोजन भी सरपंच के निवास पर किया गया, जिसमें ग्राम सभा सदस्यों ने मौके पर जाकर अतिक्रमणकारियों को समझाइश दिया। तब अतिक्रमणकारियों द्वारा स्वयं मार्ग को खोल दिया गया था। साथ ही पुनः 6 जनवरी 2025 को देवद्विज रामजी पिता रामलखन प्रिंस पिता रामजी द्वारा हनुमान टोला से पंचायत भवन पहुंच मार्ग को लोहे की जाली लगाकर मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया है, जबकि उक्त मार्ग पूरी तरह से अवत्यजन की कार्यवाही के बाद शासकीय घोषित है। शासकीय राशि का उपयोग हो चुका है। ग्रामीण जनों की समझाइश के बाद भी उक्त मार्ग को नहीं खोला गया। उन्होंने मांग की है कि दोनों मार्ग अवरुद्ध होने से आम जनमानस का आवागमन पूरी तरह से बाधित है। पंचायत के शासकीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं। अधिकारी कर्मचारियों को पंचायत भवन तक आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 23 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के तहत शिविर का आयोजन करने का कलेक्टर द्वारा आदेश भी प्रसारित हुआ है। 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जाना है, किंतु उपरोक्त अनुसार पंचायत भवन का मार्ग अवरुद्ध होने से ग्रामीण जन आक्रोशित है। यदि मार्ग को नहीं खुलवाया गया तो किसी भी दिन गांव में अप्रिय स्थिति निर्मित हो सकती है, जिसकी संपूर्ण जिम्मेवारी शासन प्रशासन की होगी। इसलिए ग्राम पंचायत भवन हेतु जाने वाले दोनों मार्गों को, जो हनुमान टोला से पंचायत भवन एवं साहू बस्ती से पंचायत भवन तक खुलवाया जाए। अतिक्रमणकारियों में नाम बताते हुए सरपंच ने बताया कि प्रभाकर प्रसाद, वीरेंद्र कुमार, देवद्विज रामजी तथा प्रिंस है, जिनके विरुद्ध दंडात्मक कानूनी कार्यवाही भी की जाए। पंचायत की समस्या को लेकर अपर कलेक्टर मैडम से मिले हैं, क्या कुछ समस्या है? मैडम त्रिपाठी मैडम अपर कलेक्टर से मुलाकात हुई और ज्ञापन दिया गया उनको कि जो ग्राम पंचायत चकदही का जो ग्राम पंचायत है उसका जो आम लोगों के का रास्ता हो मतलब बंद कर दे रखा लोगों ने, उसको खुलवाने के लिए हमने निवेदन किया है कि अभी 23 तारीख की शिविर है और 26 तारीख होनी ही है, तो उसके लिए आम जनों को जाने के लिए रास्ता नहीं है। तो उसको खुलवाने की प्रक्रिया के संबंध में हमने निवेदन किया है कि इसको खुलवा दिया जाए, जिससे शासकीय काम और भी जो कार्य हैं बाधित न हो, सुचारू रूप से चलें। तो मैडम ने अब पूर्ण आश्वासन दिया कि उससे पहले 23 तारीख से पहले इसको खुलवा दिया जाएगा। कितने लोगों की बस्ती है जिससे उनका उस रोड से कार्य? पूरा गाँव, मतलब लमसम 500 घर तो हैं। 500 घर में एक घर में आप 5 आदमी मान के चलिए। किसने रोड बंद कर रखी है, किस वजह से बंद कर रखा है? ये एक जो चकदही का मुख्य ये है ग्राम बड़ा टोला जो हमारा, एक तो रास्ता बंद है और एक उसके साथ में जो बड़ा टोला है हनुमान टोला, उसका रास्ता बंद है। एक तरफ से खुला है दो, और नाम पे देव हैं करके उनके भाई लोग हैं, और इधर भी एक तरफ है तो जिनकी ज़मीन है, अतिक्रमण के बाद भी उन्होंने रोड बन रखा है, उसमें रास्ते में मिट्टी पड़ गई और आपके मुरंग पड़ गया, बुलडोज़र उसमें बढ़िया बराबर कर दिया गया, तो खुला था। अब बीच में बंद कर दिया इन्होंने। अब रात में बंद कर देगा तो रात में कोई खोलने, फिर भी ग्राम पंचायत में मिल के करीब 2 बार लोगों ने आपस में प्रेम भाव से निवेदन करके खुलवाया रास्ता। 2 बार खोला इन्होंने और तीसरी बार फिर बंद कर दिया। अब तो यहाँ तक बात बन गई कि उन्होंने मिट्टी और मुरुम ही खोदना शुरू कर दिया उन्होंने। अब तो आने जाने का रास्ता ही बंद हो गया, ब्लॉक कर दिया उसको अच्छी तरह से तारबंदी करके इन्होंने। शासकीय ज़मीन में अवैध शासकीय ज़मीन है, और शासकीय ज़मीन के साथ साथ जो शासकीय ज़मीन के अलावा भी मान के चलिए किसी का है थोड़ा सा, तो उसको प्रशासनिक स्तर पे निपटना चाहिए ना। ग्राम सभा में सहमत हो गई। अब ग्राम सभा जब हुई है पिछले अभी अक्टूबर 9 उसमें जुलाई में हुई थी ना, जून में हुई थी 2024 में, तो उसमें इनकी सबकी सहमति है, सब दस्तखत कर रखे हैं कि हाँ हम इसको ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। उसमें से ज़्यादातर लोग अपना तर्जन करवा दिए हैं, 1-2 आदमी बचे हैं तो वो उसको ब्लॉक कर दिए, और जो अतर्जन करवा रखे हैं वो भी ब्लॉक कर रखे हैं।
वो प्रक्रिया सरकारी स्तर पे पूरी हो चुकी है, तहसील में है कुछ वो, तो अब इसलिए हमने निवेदन किया था कि चूँकि ये जो काम है ये कुछ एक आदमी का तो काम है नहीं, पंचायत का काम है और पंचायत सार्वजनिक होती है, तो सार्वजनिक काम जो होते हैं उनके कार्य की बाधा ना हो और लोग पंचायत में लोग आए तो उनका भी काम हो, तो जब जाने का रास्ता ही नहीं बचा तो काम कहाँ से होगा। क्या नाम है? राम सनेही त्रिपाठी। चौक लेकर कैसे आपका रोड ग्राम पंचायत द्वारा रोड का निर्माण कराया गया था, उसमें विधिवत बेलन चला था और 1 महीने लगभग काम चला था। रोड का विधिवत सिंचाई होती थी। इसके बाद जो पट्टेदार लोग थे जो 1-1, 2-2 डिसमिल का अत्यजन किए हैं, वही लोगों ने फिर बंद कर दिया है। राम लखन देव दूज। कितने लोगों की बस्ती होगी वहाँ पर, क्या है? 500 घर है, 500-600 घर है। सभी को सबको पंचायत भवन पूरी तरह से अवरुद्ध है। 3 दिन से कोई वहाँ अंदर आ जा नहीं पा रहा है, बिल्कुल कोई बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे। उदयराज अग्निहोत्री। बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर, मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, PFT फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहरा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9074 5146 14।